गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग स्पेशल सेशन में आज योग दर्शन प्रथम पाद यानी समाधि पाद को देखेंगे और आज ही हम लोग समाधि पाद पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा जो पहले से पढ़े हुए हैं, उनको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार एक दो पेज में हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट के अंदर योग दर्शन में को किस संदर्भ से देखा जाए। तो योग दर्शन, तो दर्शन शब्द जुड़ा हुआ है, दर्शन का अर्थ है देखना। तो किस संदर्भ में देखना? आध्यात्मिक संदर्भ में देखना। ऐसे सवाल कि सृष्टि की रचना कब हुई, कैसे हुई, मुक्ति कैसे मिलेगी, जीवन जीना है तो कैसे जीना है, ये सारी चीजें दर्शन के विषय में आ जाते हैं। तो इन सवालों के जवाब योग दर्शन में दिए गए हैं। अलग अलग दर्शन में अलग अलग तरीके से रखे हैं, योग दर्शन में भी रखे गए हैं। जैसे कि अगर भारतीय दर्शन के संदर्भ में हम लोग देखें तो 6 भारतीय दर्शन हम लोग पढ़ते हैं। उनमें से एक महर्षि पतंजलि का दिया हुआ योग दर्शन भी है। सांख्य और योग को एक साथ हम लोग पढ़ते हैं। सांख्य दर्शन और योग दर्शन थोड़ा मिलता जुलता दर्शन है। योग दर्शन में सृष्टि के निर्माण की, उसके बने रहने की वजह और उससे छुटकारा पाने के उपाय के बारे में क्या दिया गया है, ये हम लोग पूरा योग दर्शन में पढ़ते हैं। फिर हम लोग इसी में देखते हैं चतुर्व्यूहवाद की भी व्याख्या की गई है। योग दर्शन में बहुत सुंदर व्याख्या है। हालांकि चतुर्व्यूहवाद शब्द कहीं नहीं आया हुआ है पूरे योग दर्शन के किसी भी सूत्र में, लेकिन जब पूरा आप पढ़ते हो तो उसमें चतुर्व्यूहवाद पूरा कंप्लीट आपको नजर आता है। दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख के निरोध के उपाय, दुख निरोध के उपाय, ये 4 चीजें दी हुई है। हम लोग उसको भी देखेंगे अलग से चतुर्व्यूहवाद में किस किस सूत्र में ये चर्चा है। और योग दर्शन में तत्व की अगर चर्चा करें तो 26 तत्व माना जाता है, क्योंकि सांख्य से जोड़कर देखा जाता है। तो सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं। उसी का लगता है जैसे कि सांख्य में जैसे ईश्वर की चर्चा नहीं है और योग दर्शन में ईश्वर की चर्चा है, तो इसलिए ईश्वर तत्व को जोड़ा जाता है। तो 26 तत्व इस हिसाब से बन जाते हैं योग दर्शन में। ईश्वर की सत्ता योग दर्शन में स्वीकार की गई है। सांख्य दर्शन में मौन है। सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता को लेकर के। सृष्टि की रचना कैसे होती है योग दर्शन में? प्रकृति और पुरुष के मिलन से सृष्टि की रचना होती है। और प्रकृति पुरुष क्यों मिलते हैं? तो उनके मिलन की वजह अविद्या को बताया गया। हालांकि ज्यादातर जगहों पर अविद्या को ही मिलन की वजह बताया गया, उसी से सृष्टि की रचना होती है। और हर चीज किससे बनी हुई है? तो हर चीज सतरज तम से बनी हुई, यानी पुरुष तो निर्लेप होता है, गुणों से रहित होता है। प्रकृति में गुण है सतरज और तम, और उन्हीं गुणों से बाकी हर चीज की रचना हुई है। अब हम लोग आते हैं योग दर्शन के कितने पाद हैं उसको देखते हैं। पूरे योग दर्शन में 195 195 सूत्र हैं। सूत्र रूप में योग दर्शन लिखित है, महर्षि पतंजलि कृत है। 4 पाद हैं, यानी कि 4 अध्याय को 4 पाद में कहा गया। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। समाधि पाद में समाधि के स्वरूप को बहुत अच्छे से समझाया गया है। शुरुआत ही समाधि से हो रही है। दूसरे ही सूत्र में समाधि की व्याख्या की गई। समाधि योग, योग का मतलब ही होता है समाधि, मिलना जुड़ना। उसकी व्याख्या की गई है। परिभाषा से लेकर के पूरी व्याख्या, सुंदर व्याख्या पूरे समाधि पाद में है। 51 सूत्र है। साधन पाद में 55 सूत्र है। साधन पाद के मुख्य विषय है क्रिया योग, पंच क्लेश, प्रकृति पुरुष का स्वरूप बताया गया है। और इसी में ही साधन पाद में ही आपको अष्टांग योग का निरूपण किया गया है। साधन पाद में अष्टांग योग में 5 जो अंग हैं, अष्टांग योग में शुरुआती 5 जिसको बहिरंग कहा जाता है, उसकी चर्चा साधन पाद में। फिर विभूति पाद में 55 सूत्र संख्या है। और इस विभूति पाद की शुरुआत होती है धारणा से, फिर ध्यान, फिर समाधि, फिर उसी को संयम कहा गया। तीनों को मिला करके विभूति पाद में वो चीजें हैं। उसमें संयम की बहुत विस्तृत चर्चा है। संयम से कौन कौन सी सिद्धियां होती हैं, इसीलिए इसका नाम भी विभूति पाद दिया गया है। फिर चौथे में आते हैं कैवल्य पाद, क्योंकि योग दर्शन में लक्ष्य ही कैवल्य की प्राप्ति को कहा गया। अंतिम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। तो चतुर्थ पाद कैवल्य पाद है। 34 सूत्र संख्या है, 34 सूत्र है। इस तरह तीनों गुण अपने कारण में लीन होंगे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? तीनों गुण किस तरह कारण में लीन होने पर कैवल्य की अवस्था शेष रह जाती है, उसकी चर्चा कैवल्य पाद में 34 सूत्र में दी गई।
हम लोग सबसे पहले अभी समाधिपाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। समाधिपाद को आज कंप्लीट कर लेंगे। समाधिपाद के जो विषय है, मुख्य विषय पहले देख लीजिए, मुख्य मुख्य विषय, फिर हम लोग उसको सूत्र संख्या से मैच करने की कोशिश करेंगे। योग की परिभाषा बताई गई है दूसरे में। पहले में तो कहा गया है, अनुशासन की बात आई हुई है, जो नियम से उसको पढ़िए। योग की परिभाषा बताई गई है, चित्त की 5 वृत्तियों की चर्चा की गई है, अभ्यास वैराग्य कहा गया, चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे होगा, अभ्यास वैराग्य से होगा। फिर संप्रज्ञात समाधि की चर्चा आई हुई है। फिर उसके बाद विदेह और प्रकृति लय योगी की चर्चा आई हुई है। ये इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान से देखिए, आप लोग पढ़ के आए होंगे, नोट्स मैंने भेज दिया था पहले ही। विदेह और प्रकृति लय योगी की चर्चा है, और फिर साधन पंचक की चर्चा है। साधन पंचक, श्रद्धा भी, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक, तो साधन पंचक की चर्चा है। फिर साधन की तीव्रता, साधन पंचक होने के बावजूद साधन की तीव्रता की चर्चा है, मृदु मध्य मात्र वाला, ये भी समाधिपाद में ही है। ईश्वर के बारे में बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। ईश्वर कौन है, क्या नाम है, कैसे उनका जप करना चाहिए, कैसे उनका ध्यान करना चाहिए, ये ईश्वर के बारे में सब कुछ बताया गया है इसमें। फिर उसके बाद विक्षेप और विक्षेप सहभोग बताया गया है। विक्षेप विक्षेप सहभोग की चर्चा आई हुई है। 9 विक्षेप, 5 विक्षेप सहभोग, ये बताया गया है। फिर चित्त शुद्धि के उपाय बताए गए, चित्त को कैसे शुद्ध करना है। चित्त शुद्धि में भावना चतुष्टय बताया गया है। भावना चतुष्टय और प्राण साधना, यानी कुंभक लगाने की चर्चा आई हुई है। फिर चित्त जब शुद्ध हो जाए तो चित्त को स्थिर करने के उपाय बताए गए हैं। बहुत सुंदर व्याख्या है, चित्त शुद्धि, चित्त के स्थिर के उपाय। कई बार एग्जाम में दोनों को मिलाकर सवाल पूछ दिया जाता है, और कई बार अलग अलग करके पूछा जाता है। हर बैच में इसकी चर्चा होती है। फिर चित्त स्थिरता होने से क्या फल प्राप्त होता है, मणि की तरह जैसे चित्त हो जाता है। रहता ग्रहण ग्राही यीशु वाला, जो 41वां नीति जी बता रही है, चित्त की स्थिरता के फल बताए गया है। फिर सविचार आदि जो समाधि है, वो समाधि की चर्चा आई हुई है। फिर समाधि के फल की चर्चा हुई नहीं, सविचार आदि समाधि, ये संप्रज्ञात के जो भेद बताए गए 4, विचार, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता वाला। फिर समाधि के फल बताए गए हैं, समाधि के क्या फल होंगे। और फिर निर्बीज समाधि 51वें नंबर में कहा गया है। 51 इसमें है सूत्र, 51वें में निर्बीज समाधि के से संपन्न हो रहा है। एक बार फिर से देखिए, अब तो ये मुख्य विषय हो गया, ये पूरा हमारे चित्त में बैठा होना चाहिए। कोई, अब ये क्यों बैठा होना चाहिए, क्योंकि आजकल पैटर्न क्या हो गया, योग दर्शन में सवाल पूछने का, कोई भी सूत्र दे दिया और ये सूत्र किस पाद में है। अगर आपको सारे विषय याद हैं कि समाधि पाद में ये विषय है, तो सूत्र देख करके आप समझ जाओगे, हाँ ये सूत्र इससे संबंधित है, तो उससे संबंधित है, तो वो समाधि पाद के विषय हो गए। लेकिन अब उससे भी और गहरा पूछा जा रहा है कि वो सूत्र दे दिया, सूत्र किस पाद में कौन से नंबर पे है, अब इतना भी, तो उसके लिए तो पूरा याद करना पड़ेगा। इसलिए मंत्र चैंटिंग की एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं, आप उसमें करें, खुद से करें, कैसे भी आपको याद करना है। तो सबसे पहला जो मंत्र है समाधि पाद में, वो है अथ योगानुशासनम, यानी योग का पालन कर रहे हैं तो अनुशासन के साथ। कौन से योग का, तो हम योग दर्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी अनुशासन की जरूरत है, उसके लिए नियम कानून की जरूरत है, गुरु के सानिध्य में उसका पालन होना चाहिए। फिर दूसरी ही परिभाषा है, दूसरा ही सूत्र है योग की परिभाषा, जिसमें कहा गया है योगश चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध यही समाधि है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की कितनी वृत्तियां, वृत्तियों का निरोध, तो कितनी वृत्तियां हैं, तो 5 वृत्ति हैं। सूत्र संख्या 5 से लेकर के 11 तक चित्त की 5 वृत्तियों की चर्चा आई हुई है, सूत्र संख्या 5 से 11 तक। फिर उन वृत्तियों पर कैसे रोक लगाना है, कैसे उसका निरोध करना है, तो 12 से 16 तक अभ्यास और वैराग्य की विस्तृत व्याख्या दी गई है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोधक, अभ्यास से वैराग्य की चर्चा आई है 12 से 16 तक। संप्रज्ञात समाधि के भेद बताए गए हैं सूत्र संख्या 17वें और 18वें। फिर विदेह प्रकृति लय योगी की चर्चा है कि योगी विदेह भी है, प्रकृति लय, दोनों की क्या विशेषता है, 19वें सूत्र संख्या में बताया गया है। साधन पंचक 20वें सूत्र में बताया गया है, और साधन की तीव्रता मृदु मध्य अधिमात्र वाला 21वें 22वें में बताया गया है।
ईश्वर के बारे में ये सब आपके टिप पर होना चाहिए। 23वें सूत्र संख्या से 28वें सूत्र संख्या तक ईश्वर के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर विक्षेप, कौन से विक्षेप दूर होंगे ईश्वर परिधान से, 9 विक्षेप की चर्चा। विक्षेप के साथ साथ विक्षेप सहभू भी चलता है, उसकी भी चर्चा की गई है। 29 से लेकर के 32 तक में ये कहा गया है। चित्त शुद्धि के उपाय कहा गया है। चित्त की शुद्धि कैसे करना है, तो भावना चतुष्टय प्राण साधना 2 तो चित्त शुद्धि में, उसके अलावे 5 और कहा गया चित्त को स्थिर करने के उपाय। 5 और 35वें से लेकर 39वें तक में चित्त स्थिर करने के उपाय करने का। चित्त जब स्थिर हो गया तो 40वें और 41वें में बताया गया क्या फल होगा। फिर 42वें से लेकर 46वें तक में सविचार आदि समाधि को विस्तार से बताया गया है। फिर समाधि के फल 47वें, 48वें, 49वें, 50वें 4 सूत्र में समाधि के फल बताए गए हैं। फिर निर्बीज समाधि करके समाधि पाद को संपन्न किया गया है। निर्बीज समाधि क्या है 51वें सूत्र में। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं चित्त की वृत्तियों की चर्चा आ रही है। ऊपर पढ़ने की बहुत जरूरत है नहीं, सब आप लोग पढ़कर आए हुए हैं। चित्त की वृत्तियां कितनी है? 5। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 चित्त की वृत्तियां हैं। प्रमाण में कहा गया प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये 3 प्रमाण है। विपर्य को, मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहा गया है, बताने की जरूरत तो नहीं है। 5 से लेकर 11वें तक में है ये सारी बातें। 5वें सूत्र से 11वें सूत्र में। विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है, बस टू द पॉइंट हम लोग आ रहे हैं। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है, विकल्प में हो गया ये। निद्रा में अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्ति निद्रा, तो निद्रा हो गया अभाव प्रत्यय आलम्बना। और स्मृति में कहा गया अनुभूत विषय असंप्रमोश, जो अनुभव किए गए विषय हैं जब वो नहीं छिपता है उसका प्रकट हो जाना ही स्मृति कहा गया है। तो 5 प्रमाण को एक तो सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आता है, ऐसे आसान क्वेश्चन भी आता है जो आप लोग कर ही लेंगे। फिर प्रमाण कितने प्रकार के, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी सीक्वेंस में पूछा जाता है। फिर इसमें से कुछ दे दिया जाता है, शब्द ज्ञानानुपात वस्तु शून्य किन के लिए कहा गया है, तो अब ऐसे उनकी व्याख्या से, या अभाव प्रत्यालंबना किन के लिए कहा गया है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तीसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शब्द ज्ञानानुपात वस्तु शून्य विकल्प है, ये सूत्र संख्या क्या है या किस पाद से संबंधित है, चौथे प्रकार से ऐसे पूछा जा सकता है। तो अब सारे प्रकार हो गए, तो अब आपको खुद से इसमें जो है सारा चीज नोट करना है, दिमाग में नोट करना है, कागज कलम लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। जब 5 वृत्तियां आ गई, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, 5 वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाता है, तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निरोध किया जाता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन वृत्तियों का निरोध किया जाता है। और ये सूत्र संख्या क्या है? 12वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, सूत्र संख्या क्या है, किस पाद से लिया गया है? ये लिया गया है समाधि पाद से, सूत्र संख्या 12वां है, याद रहेगा। अब अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, हाँ इसे थम्सअप करते रहिए, ठीक है। जिनका थम्सअप नहीं होगा उनको पकड़ूंगा, इसका मतलब मामला गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखिए स्पेशल है तो आपको स्पेशल बन के दिखाना पड़ेगा। अब आइए फिर से हम लोग आते हैं चित्त वृत्तियों पर। चित्त की वृत्तियां कितनी है? 5। उसका निरोध कैसे होगा? अभ्यास वैराग्य से। अभ्यास वैराग्य का सूत्र संख्या 12वां। और चित्त की 5 वृत्तियों की सूत्र संख्या कहाँ से कहाँ तक है? चित्त की 5 वृत्तियां कोई बताएंगे माइक खोल के? 5 से 9 तक, 5 से 11 सर, 5 से 11 11 तक, 11 तक, 5 से 11 तक, 5 से 11 5 से 11 तक। और 12वें में तो फिर उपाय आ गया ना उसका, कि उसको खत्म कैसे करना है दुश्मन को। तो चित्त की स्थिरता के लिए की जाने वाली कोशिश को ही अभ्यास कहा गया। देखिए अभ्यास और वैराग्य की व्याख्या यहाँ है 13वें और 14वें में अभ्यास के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद आपको 15वें और 16वें में वैराग्य के बारे में बताया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, 12 में है अभ्यास वैराग्य, और अभ्यास के बारे में 13वें 14वें सूत्र में कहा गया है, और वैराग्य के बारे में 15वें 16वें सूत्र में कहा गया। दिमाग में बिठाइए और कहीं लिख जाइए एक एक लाइन में, एक एक लाइन में। ये तो आपके पास है ही, लेकिन वन लाइनर आपका जो लिखा होगा ना वो चित्त में बैठेगा, अंदर तक जाएगा।
तो चित्त की स्थिरता के लिए की जाने वाली जो कोशिश है वही अभ्यास है। चित्त की स्थिरता के लिए जो कोशिश की जाती है उसी को अभ्यास कहते हैं। तो उसके लिए सूत्र दिया गया है, तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः। क्या कहा गया है? तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः 13वें नंबर में। फिर 14वें नंबर में उसी को और समझाते हुए कहा गया है कि अभ्यास के दृढ़ होने का प्रकार बताते हैं। अभ्यास दृढ़ कैसे होगा? तब कहा गया सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य, अब इसको भी सीक्वेंस में पूछा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। सतु दीर्घ काल दीर्घ काल तक निरंतर और सत्कार के साथ जब सेवन किया जाता है तब अभ्यास दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये कहा गया है। ये 14वां हो गया। तो यहाँ हमारा अभ्यास कंप्लीट हो गया, अभ्यास के बारे में जान गए और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं पर एक और चीज आता है, जब ये आता है ना सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, तो दृढ़ भूमि आया, तो भूमि के बारे में योग दर्शन में तो नहीं कहा गया है, लेकिन बड़े बड़े व्याख्याकार ने, जो पुरातन समय के व्याख्याकार रहे योग दर्शन के, उन्होंने भूमि के बारे में बताया। चित्त की 5 भूमियों की चर्चा की है। तो हम लोग अभी चित्त की भूमि की चर्चा नहीं करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में हमने देखिए, लास्ट में हमने चित्त की भूमियों को रखा हुआ है, क्योंकि इससे भी इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था। उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे और ये चित्त की भूमियां हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। वैसे तो याद होगा सभी लोगों को। अब देखिए, अभ्यास हो गया 13वां 14वां। फिर वैराग्य में है। वैराग्य कितने प्रकार का कहा गया है? तो वैराग्य कहा गया 2 प्रकार का। एक पहला वैराग्य है अपर वैराग्य, जिसको 15वें नंबर के सूत्र में बताया गया है। फिर पर वैराग्य है, जिसको 16वें नंबर के सूत्र में बताया गया। 15वें नंबर के सूत्र में कहा गया है, अपर वैराग्य का नाम दिया गया वशीकार संज्ञा वैराग्य। वशीकार नाम वाला वैराग्य ही अपर वैराग्य है। देखे और सुने गए विषयों से तृष्णा का खत्म होना, तृष्णा का अभाव होना ही अपर वैराग्य है। क्या कहा गया है? ये सीधा दिया जाता है सूत्र, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। पीछे पीछे बोलते भी जाइएगा। ये हो गया आपका वशीकार संज्ञा। अपर वैराग्य नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन व्याख्याकारों ने कहा कि वशीकार संज्ञा ही अपर वैराग्य है, ये ध्यान दीजिएगा। अपर वैराग्य हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? दृष्ट और अनुश्रविक। दृष्टानुश्रविक, दृष्ट देखना, अनुश्रविक सुनना। तो दृष्टानुश्रविक देखना और सुनना, कौन सा वैराग्य हो गया? दृष्टा देखना और सुनने वाली चीजों में वैराग्य होना, तृष्णा का भाव होना, अपर वैराग्य हो गया। अपर वैराग्य वशीकार। बहुत सुंदर। अब आते हैं 16वें सूत्र पर। तो कहा गया पर वैराग्य। पर वैराग्य में उससे आगे की अवस्था हो जाएगी तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। तत्परम, 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 परम मतलब पर वैराग्य। पुरुष ख्याते, पुरुष की ख्याति होने पर, पुरुष ख्यातेर गुण, पुरुष की ख्याति होने पर जो गुण है 17 स्तंभ, उसमें भी तृष्णा का अभाव हो जाना। देखिए, पर वैराग्य किसको कहा गया है? जब आत्मा की ख्याति हो जाए, पुरुष का ज्ञान हो जाए, तब जो प्रकृति के 3 गुण है 17 स्तंभ, उसमें भी तृष्णा का अभाव हो जाए। अभी तो हमारे 17 स्तंभ में हमारी तृष्णा बनी हुई, अभाव हो जाए तो उसी को पर वैराग्य 16वें सूत्र में कहा गया है। क्लियर है? बहुत ज्यादा करने की जरूरत तो नहीं है, इससे ज्यादा ना काफी है, ठीक है। अब हम लोग सीधे सूत्र संख्या 17वें पर आते हैं, जिसमें कि संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद बताए गए हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। बाद में इसको आगे समझाया गया है 42वें, 43वें और 44वें में समझाया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये भी एग्जाम में आता है। संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं? संप्रज्ञात समाधि के भेदों को सीक्वेंस में बताएं तो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। क्या है? वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। अब जो इसी पाद में यानी समाधि पाद में ही सवितर्क निर्वितर्क की चर्चा है 42वें और 43वें सूत्र में। सवितर्क, वितर्क के भी 2 भेद है, सवितर्क निर्वितर्क, और विचार के भी 2 भेद हैं, सविचार और निर्विचार। वो 44वें सूत्र में वो बात कही गई है, सविचार निर्विचार, और 42वें 43वें में सवितर्क निर्वितर्क। इसमें व्यास भाष्य में गाय की चर्चा, गाय का उदाहरण लेकर के उसको समझाया जाता है।
और वितर्क जो है स्थूल का साक्षात्कार होता है। यानी स्थूल विषय को अगर आपको कंट्रोल करना है, अभी हम स्थूल में फंसे हैं, तो स्थूल को बिल्कुल पार करके सूक्ष्म में जाना है। तो स्थूल का साक्षात्कार वितर्क से होता है, सूक्ष्म का साक्षात्कार विचार से होता है। किन्हीं का माइक खुला हुआ है, देख लीजिए। फिर आनंद है 42, 43 और 3 सूत्र है सही से। हाँ 42, 43, 44, ठीक है। तो ये 3 है ना, तीनों वितर्क विचार मिला करके है। फिर आनंद और अस्मिता है। और संप्रज्ञात को क्या कहा गया? सबीर समाधि भी कहा गया। संप्रज्ञात को कौन सी समाधि कहा गया है? सबीर समाधि भी कहा गया है। असंप्रज्ञात को निर्दीज समाधि भी कहा जाता है। तो सूत्र संख्या 17 भी हम लोगों ने देख लिया। सूत्र संख्या 17 कंप्लीट हो गया। 17 में अब इसमें हमने ये जानबूझकर लिखा हुआ है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता जो है, इसकी व्याख्या किस तरह से की जाती है, व्यास भाष्य में कैसे इसकी व्याख्या की गई है। क्योंकि योग दर्शन में तो व्याख्या नहीं है, योग दर्शन में सिर्फ सूत्र दिया गया है। हम लोग व्याख्या जो बड़े बड़े व्याख्याकार है उनका लेते हैं। तो व्यास भाष्य के मुताबिक व्याख्या है, वितर्क का स्थूल भूत तन्मात्रा इंद्रिय जीवात्मा की जिज्ञासा होती है शुरुआत। जैसे मान लिया अभी हम लोगों की स्थिति है, हम लोगों को स्थूल भूत, जैसे 5 स्थूल भूत है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और उसके जो गुण हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो तन्मात्रा हो गया। और हमारी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की भी जिज्ञासा होती है। और जीवात्मा है, जीवात्मा की भी जिज्ञासा होती है। 4 चीजों की जिज्ञासा हो गई, स्थूल भूत, तन्मात्रा, इंद्रियां और जीवात्मा, 4 चीजों की जिज्ञासा हो गई। अब जब हम अभ्यास करते हैं गुरु से दीक्षा लेकर के, तो भूत का ही साक्षात्कार शुरू में होगा, स्थूल भूत का साक्षात्कार होता है, यानी उसका कंट्रोल होगा। शेष का सामान्य ज्ञान होता है, शेष के बारे में थोड़ा परिचय होता है, लेकिन पहले वाले की साधना पूरी हो जाती है, पूरी सिद्धि हो जाती है। ये वितर्क में होता है, ठीक है। इसको चतुष्टयानुगत भी कहा जाता है। चतुष्टय 4 चीजें हैं ना, चतुष्टयानुगत कहा जाता है। पहले का एक एक करके बढ़ता जाएगा। दूसरे में क्या हुआ, पहले में स्थूल भूत की सिद्धि हो गई, विचार में आया, जिसकी सिद्धि हो गई, जिसको आपने पार कर लिया, अब उसकी जानने की जिज्ञासा नहीं रही, क्योंकि उसको जान चुके हैं। अब जानने की जिज्ञासा किसकी रह गई हमारी? तन्मात्रा की, इंद्रिय की और जीवात्मा की, 3 चीजों की जिज्ञासा रह गई। तो विचारात्मक जब हम करते हैं समाधि, विचार वाला विचारानुगत समाधि, तो तन्मात्रा की का साक्षात्कार हो जाता है, इसकी सिद्धि हो जाती है। इंद्रिय और जीवात्मा का सामान्य ज्ञान होता है, इंद्रिय और जीवात्मा का, ठीक है। विचार में आ गए। आनंद में कहा गया है, अब ये आनंद में तन्मात्रा नहीं रह जाएगा, इंद्रिय और जीवात्मा की जिज्ञासा रहेगी। और हम आनंदानुगत समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, तो सिर्फ इंद्रियों का साक्षात्कार होगा यहाँ पर, जीवात्मा का सामान्य ज्ञान होगा। और अस्मिता में जीवात्मा की ही जिज्ञासा रहती है और जीवात्मा का ही साक्षात्कार होता है। अस्मितानुगत जीवात्मा का साक्षात्कार, तो बहुत सुंदर ये बताया गया व्यास भाष्य के मुताबिक। तो जहां जरूरत हो वहां व्यास भाष्य का ले लिया हुआ है। अब 18वें में कहा गया है, 18वां है हमारा संप्रज्ञात के बारे में कहा गया है, विराम प्रत्या अभ्यास पूर्व है संस्कार शेषो अन्य है असंप्रज्ञात। अब संप्रज्ञात का देख लिया ना, असंप्रज्ञात के लिए देखिए शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। असंप्रज्ञात शब्द आया है? नहीं आया है। तो क्या आया है? संस्कार शेषो अन्य है। जब सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, विराम लग जाता है, सिर्फ निरोध के संस्कार शेष रह जाते हैं, सिर्फ संस्कार शेष रह जाते हैं, किसके? निरोध के, वह अन्य है, यानी असंप्रज्ञात। यहाँ अन्य शब्द का अर्थ है असंप्रज्ञात समाधि। सूत्र में कहीं भी असंप्रज्ञात शब्द नहीं आया हुआ। विराम प्रत्या अभ्यास पूर्व, अभ्यास करते करते जो आपने कर लिया हुआ है, विराम लगा दिया होगा सभी वृत्तियों पर, तो विराम लगने के बाद होता है ना, मैंने जीत लिया, ये भाव रहता है। मैंने कंट्रोल कर लिया, ये भाव रहता है। संस्कार शेष रहता है, कंट्रोल हो चुका है लेकिन वो शेष रहता है, वो संस्कार। मेरा तो चित्त पे पूरा कंट्रोल हो गया, उसी को संस्कार शेषो अन्य के तौर पर कहा गया है। इसमें हाँ कहा गया, साधक को जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, हाँ एक और चीज यहाँ देखेंगे, उस समय स्वभाव से ही चित्त संसार के पदार्थों की ओर अब नहीं जाता है, वह उनसे अपने आप उपरत हो जाता है। उस उपरत अवस्था की प्रतीति का नाम ही यहाँ विराम प्रत्यय है। उस उपरति की प्रतीति का अभ्यास क्रम से भी जब बंद हो जाता है, उस समय चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है, पूरी तरह विराम लग जाता है।
अब सिर्फ केवल अंतिम उपरत अवस्था के संस्कारों से युक्त चित्त रहता है कि सब खत्म हो चुका है, खत्म करने वाला वह संस्कार बस बचा रहता है, बस इतना ही कहा गया इसमें। और इसमें क्या, हाँ मैं ये कह रहा था, इसमें व्याख्याकारों ने सब जगह दिया हुआ है पर वैराग्य और अपर वैराग्य। तो पर वैराग्य किसका साधन है? असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात का। यानी पर वैराग्य करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति। और अपर वैराग्य से किसकी प्राप्ति होगी? संप्रज्ञात। प्रज्ञात। संप्रज्ञा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं। अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, ठीक है। अपर वैराग्य से संप्रज्ञात ना सर, अपर वैराग्य से संप्रज्ञात, पर वैराग्य से असंप्रज्ञात। वही तो लिखा हुआ है, यानी अपर वैराग्य संप्रज्ञात का साधन है, ठीक है ना भारती जी? हाँ जी सर। ठीक है, हाँ। और इसी को उल्टा कर देंगे तो सबीज और निर्बीज भी कुछ कनेक्टेड है सर इसके साथ? हाँ, संप्रज्ञात को ही तो सबीज कहते हैं। ओके। यही सबीज है, लीजिए ये भी लिख देते हैं, यही सब सबीज है। अब आया पर वैराग्य। पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि प्राप्ति होती है, यानी पर वैराग्य असंप्रज्ञात, जिसको निर्बीज कहते हैं। अब साधन हो गया, ये भी क्लियर हो गया। यानी पर वैराग्य उच्चतम अवस्था है, अपर वैराग्य उससे निम्न अवस्था है। ये पहले बहुत बार बात हो चुकी है, इसमें और ज्यादा चर्चा नहीं करें, नहीं तो कंप्लीट ही नहीं हो पाए। अब हम लोग 19वें सूत्र पर आते हैं, जिसमें है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, इन दोनों ये दो प्रकार के योगी बताए गए, विदेह योगी और प्रकृति लय योगी। इन दोनोों योगियों को जन्म से ही भव प्रत्यय होता है, यानी संसार आदि का यथार्थ ज्ञान पहले से ही होता है। भव यानी पहले से ही उनको है, इनका ज्ञान संसार आदि के यथार्थ ज्ञान है। हम लोगों को नहीं है अभी ज्ञान, हम लोग सिर्फ जानते हैं संसार को, ऐसे ही जानते हैं, भौतिक युग में संसार है, उसी में सुख दुख में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे योगी जिनका पीछे का किया हुआ है अभ्यास, उनके लिए कहा गया है, उनको जन्म लेते ही उनको पता होता है संसार का यथार्थ ज्ञान। किनको? विदेह और प्रकृति लय योगियों को। जो देश को नाशवान मानते हैं, देह से अभिमान निवृत्त हो चुके हैं, तो उसको विदेह कहा गया है। प्रकृति लय कहा गया, जो प्रकृति के तत्वों में दोष देखने लगते हैं तो प्रकृति के तत्वों से निवृत्त हो जाते हैं, प्रकृति लय योगी। ये सब व्याख्या की बात है। 19वें में हो गया विदेह प्रकृति लय योगी की चर्चा, उनको भव प्रत्यय की बात आई। भव प्रत्यय किनके लिए है? विदेह प्रकृति लय। एग्जाम की दृष्टि भव प्रत्यय किनके लिए है? विदेह प्रकृति लय। 20वें में आते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेसाम। अब दूसरों को, अब भव ऊपर जो कहा गया विदेह प्रकृति लय के अलावे भी तो है, जो हम लोग भी तो हैं, तो हम लोगों का कैसे होगा? तो हम लोगों को 5 चीजें साधन पंचक के द्वारा ही हमें प्राप्ति होगी। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेसाम, उनको भव प्रत्यय पहले से पता है, लेकिन हमारे जैसे साधकों के लिए 5 चीजें कही गई हैं। साधन पंचक, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक। 20वें सूत्र में है समाधि पाद के 20वें सूत्र में, पीछे पीछे बोलते हुए जाइए, माइक बंद रख के। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेसाम। आप लोग मंत्र चैंटिंग कर ही रहे हैं, साथ साथ यहाँ भी 2-4 बार बोल लेंगे तो हो जाएगा। इसे साधन पंचक कहा गया। इसी को उपाय प्रत्यय भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय 2 शब्द आ जाता है। भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय किनके लिए है? साधारण साधन। और भव प्रत्यय किनके लिए है? विदेह और प्रकृति लय योगियों को, इनको प्राप्त होता है भव प्रत्यय। उपाय हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है, हमारे लिए। सावन जी कहें हमारे लिए। सावन जी आपको सिद्धि मिली हुई है ना, ये तो हमारे लिए। आपको सिद्धि मिली हुई है कि नहीं? दो सर साधारण वाला बोल रहा था मैं तो। चलिए,
अच्छा, चलिए आप नहीं मान रहे, हमें लगा था आपको सिद्धि मिलेगी। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आप भी हमारी कैटेगरी में है, खुशी हुई। आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भव प्रत्यय किनके लिए है, विधेय और प्रकृति लय योगियों का। उपाय प्रत्यय अन्य का होता है, उपाय प्रत्यय अन्य का होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे आगे। अब 21वां और 22वां देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 21वां 22वां सूत्र जिसमें साधना के भेद बताए गए हैं, उसी को हम लोग व्याख्या में कह देते हैं साधक के प्रकार भी। तो साधक जब साधना करता है तो साधना में भेद होता है, मृदु मध्य और अधिमात्र होता है, जिसके लिए 21वें में कहा गया तीव्र संवेगा नाम आसन्न। जो बहुत तेज गति से करेगा वो जल्दी उसको आसन्न हो जाएगा, यानी उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसको स्थिरता प्राप्त होगी। ये बात कही गई। तीव्र संवेगा नाम आसन्न है, जो तीव्र गति से खूब पढ़ाई करेगा उसको ज्यादा प्राप्त हो जाएगी, साधन की गति तीव्र होने पर। और इसके 3 भेद हैं, उसमें भी तीव्र में भी बहुत इंटेलिजेंट है। अब मान लीजिए कि सबको ज्यादा प्राप्त हो रहा है तीव्र गति से, एकदम खूब इंटेलिजेंट है, उसमें भी तो किसी को नंबर कम ज्यादा होगा। तो उसमें भी 3 है, मृदु मध्य अधिमात्र तत्व अपि विशेष। अब कहीं नौकरी करने जाएंगे, नौकरी की खोज में सबको JRF मिला हुआ है, वहां भी देखेगा कि किसकी तीव्र और बुद्धि है, उसमें भी 3 भेद होगा। तो मृदु मध्याधिमात्र तत्व अपि विशेष है। अब उसमें कहा गया साधन की मात्रा भी हल्की यानी मृदु वाली, मध्यम वाली और उच्च वाली होती है। उसमें भी तीव्र संवेग वालों में विशेष भेद होता है। तीव्र संवेग वालों में विशेष भेद क्या है, मृदु मध्य और अधिमात्र वाला है। हाँ आरजू जी। सर थोड़ा सा कंपैरेटिव कर सकते हैं, शिव संहिता में 4 प्रकार के बताए, मृदु मध्य अधिमात्र और अधिमात्रतम। ये तो कहते हैं नेट क्वालिफाइड लोगों की साथ में फायदा होता है। लीजिए कंपेरेटिव कर लेते हैं यहाँ पर। शिव संहिता में कहा गया मृदु शिव संहिता के पंचम प्रकरण में ये कहा गया, और यहाँ हम बाद में 3 बातें आएगी। बहुत सुंदर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ से आएंगे 22 तक हो गया ना मृदु मध्य। अब 23 से लेकर 28वें तक में ईश्वर के बारे में चर्चा आई हुई है, ईश्वर तत्व को माना है, जिसमें 23वें में कहा गया है। पहले सूत्र देख लेते हैं। ईश्वर परिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाक आश्रय परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। फिर तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम। फिर पूर्वेशामपि गुरु कालेनानवच्छेदात तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। ये 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये आपको 6 सूत्र है जिसमें ईश्वर के बारे में बात आई। ईश्वर परिधान से भी समाधिक सिद्धि होती, पहले तो ये कहा गया ईश्वर परिधानाद्वा, ईश्वर परिधान से भी समाधिक सिद्धि होती। फिर कहा गया है ईश्वर के बारे में वो क्लेश कर्म विपाक आशय से परे है। ये चारों चीजें एग्जाम में आता है, क्लेश कर्म विपाक आशय से परे है, पुरुषों में विशेष है, वही ईश्वर है। ये बात भी कही गई है। जिनके बराबर कोई नहीं है, जो सबके कारण है। तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम। तत्र निरति स्वयं, जिनके बराबर कोई नहीं है, और सर्वज्ञ बीजम, जो सबके कारण है, सबके बीज है। फिर कहा गया पूर्वेशाम अपनी गुरु कालेनानवच्छेदात, जो सबसे पहले आए हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं और काल से भी परे हैं। 3 बातें आई हुई, भी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ये 3 विशेषताएं हो गई 3 सूत्र में, 24वें, 25वें, 26वें में। 27वें में उनका नाम क्या है, तो तस्य वाचकः प्रणवः। अब ये बताइए तस्य वाचकः प्रणवः वाला एक जगह और आया हुआ है, थोड़ा सा अंतर करके याद करके बताइए। उनका नाम वशिष्ठ संहिता प्रणव में, है। वशिष्ठ संहिता में तस्तवाचिका क्या? ओंकार। हाँ, उसके बाद कहा गया तद जपस तदर्थ भावनम, जप करना है अर्थ समझते हुए भाव के साथ में। तद जपस तदर्थ भावनम, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि तद जपस यानी जप करना है अर्थ समझते हुए भावना के साथ में। चलिए वशिष्ठ संहिता में भी तस्वाचकः प्रणवः। हाँ बताइए बताइए पूजा जी। हरिओम सर। तस्तवाचिका सर ओंकार है एसएसपी सर, में ओंकार। ओंकार की ओंकार। बात आई है, एसएसपी में आई है, शिव सिद्धांत पद्धति में। जो यम और रम है ना, इन दोनों को एक होना ही ओमकार कहलाता है। हाँ
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी क्या है मैंने फिर से बताइए, क्या कहा गया है? एसएसपी में छठे अध्याय में ओमकार का वर्णन है। वहां पे जो यम वायु का बीज है और रम अग्नि का बीज है, उन दोनों का एक होना ही ओमकार बताया गया है। षष्ठ अध्याय में कहा गया है हाँ जी, अवधूत योगी में। का क्या है? तो रम हाँ, रम वायु, जो वायु का बीज है, वायु और रम अग्नि अग्नि का बीज है, दोनों का एक होना ही ओंकार कहा गया है। का एक होना ही ओंकार है। तो वायु का बीज क्या है? वायु का बीज सर यम, य, और अग्नि का र, र, रम। बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए हाँ जी। देखिए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं 29वें, 28 तक हो गया हमारा, 29वें में आते हैं। आज कंप्लीट करना है इसको। ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अप्य अंतराया भावश्च। होगा क्या, ईश्वर प्रणिधान का क्या फल बताया गया है, ये बात 29वें में है। ततः प्रत्यक्ष चेतना, अब इसके व्याख्या में जाएंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी, हम लोग सीधे सिंपल सिंपल पढ़ते जा रहे हैं। ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो अप्य अंतराया भावश्च, तो अभावश्च होगा यहाँ पर, यानी आत्मा का प्रत्यक्षीकरण और अंतराय का अभाव, दो चीजें आती हैं। अंतराय, अंतराय, और यही अंतराय आएगा तो अंतराय की चर्चा आगे आएगी। अंतराय, अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है, आत्मा का प्रत्यक्षीकरण, और फिर कहा गया विघ्नों का अभाव होता है। तो हमें टू द पॉइंट क्या रखना है? प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो, प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो और अंतराय का अभाव, ये किसमें है? 29वें सूत्र में है, समाधिपाद में। और फिर कहा गया 30वें में, फिर ये अंतराय कौन कौन से हैं? 29 में कहा गया ना अंतराय का अभाव। तो अंतराय कौन कौन से हैं? व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि तत्वानि अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमि तत्वानि अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। ये 30वां सूत्र आपका हो गया। इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे भी आता रहेगा। इसको सीक्वेंस में सजाइए, ये पूरा का पूरा आपको किसी भी हाल में याद होना ही चाहिए, किसी भी हाल में आपको याद होना ही चाहिए। 30वां हो गया, तो इसी का तोड़ करके नीचे लिखा हुआ है। अब इसी को हम अगर पार्ट वाइज कर दें तो और भी आ जाएगा, भी देख लेते हैं इसके बाद। फिर हम लोग आते हैं 31वें में। 31वें में विक्षेप सहभूव की बात आई हुई है। अंतराय तो हो, अब देखिए इसमें अंतराय और विक्षेप, अंतराय और विक्षेप एक ही शब्द है। विक्षेप को ही अंतराय कहा जाता है, अंतराय को ही विक्षेप कहा जाता है, तो परेशान नहीं होंगे। विक्षेप सहभूव अलग हो जाता है। विक्षेप सहभूव हो गया ये पांचों, ये 5 चीजें हो गई। विक्षेप और अंतराय क्या हुआ? व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व, ये 9 हो गया 30वें सूत्र में। 31वें में विक्षेप सहभूव है, जिसमें कहा गया है दुख दौर मनस्य अंग मेजेयत्व श्वास प्रश्वास, ये विक्षेप सहभूव कहा गया है। विक्षेप सहभूव, दुख दौर मनस्य अंग मेजेयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभूव है। अब इनको एक तो ऊपर कहा गया, देखिए कि दूर होता है, अंतराय का अभाव होता है। उसके बाद फिर से इसी को दोहराया गया है 32वें में, अंतराय और विक्षेप सहभूव दे करके इनको दूर करने का उपाय। ऊपर तो ओंकार कहा ही गया है, उसी को दूसरे रूप में कहा गया तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। अब यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। अंतराय और विक्षेप सहभूव को कैसे दूर किया जाए? एक तत्व के अभ्यास से। एक तत्व के अभ्यास से किसको दूर किया जाता है? अंतराय और विक्षेप सहभूव। अब ऊपर भी हो सकता है, इसी को पलट करके अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वो पूछ दे कि ईश्वर प्रणिधान का क्या फल बताया गया है। तो प्रत्यक्ष चेतनाधिगमो और अंतराय का अभाव, दो चीजें आ जाएंगे। तो इसको अलग अलग तरीके से लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होंगे। एक ऊपर नीचे का लिंक जुड़ा हुआ ये बहुत सुंदर उन्होंने अंशुता मैम ने बनाया था, मैंने वहां से लिया हुआ है।
इसको जो 9 आपके अंतराय है ना, उसको इस तरह से मैडम ने बांटा हुआ है। शारीरिक स्तर का एक व्याधि हो गया, इसमें शारीरिक से ज्यादा जुड़ा हुआ है। मानसिक स्तर पर ज्ञान, संशय, प्रमाद, अविरति, भ्रांति, दर्शन जुड़ा हुआ है। और शरीर मन जिसमें दोनों का संबंध है, उसमें उन्होंने आलस्य को दिया है, अलब्ध भूमिकत्व है, अनवस्थित तत्व को दिया हुआ है। तो मुझे अच्छा लगा, आपने कहा ये भी ले लेते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आते हैं, 32 तक हमारा हो गया। 32 में क्या था हमारा? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। तो एक तत्व के अभ्यास से किसका क्या क्या दूर होता है? एक तत्व के अभ्यास से विक्षेप और विक्षेप सहभू। दोनों, सिर्फ अंतराय नहीं, अंतराय और विक्षेप सहभूत, या उसको दूसरे रूप में कहेंगे विक्षेप और विक्षेप सहभूत, दोनों का होगा। अब 33वें 34वें में आएंगे, फिर 35वें से लेकर 39वें तक में। इसको दो पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं, यानी 33वें से लेकर के 39वें तक को पढ़ेंगे। वैसे ये एक ही है, 33वां से 39वां तक एक ही है, लेकिन इसको एग्जाम में दो तरीके से पार्ट में तोड़कर एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार सीधे आ जाता है चित्त शुद्धि के उपाय, तो सबको 33वें से लेकर 39वें तक को ही आपको चित्त शुद्धि के रूप में ही कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कई बार चित्त शुद्धि को सिर्फ 33वां 34वां और 35वें से 39वें तक में चित्त स्थिरता को दिया गया है। तो हमने दोनों को पार्ट में कर दिया हुआ है। अलग पूछे तो भी, एक पूछे तो भी घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू, उसको देख करके मजमून समझ लीजिए, अंदर क्या है पता चल जाएगा। तो चित्त शुद्धि के दो उपाय 33वें 34वें में है, जिसमें कहा गया है भावना चतुष्टय। भावना चतुष्टय में चीजें आती हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम, भावनात् चित्त प्रसादनम। ये भावना चतुष्टय में आता है, कहने की जरूरत नहीं है, स्पेशल क्लास है, अलग से उसको करने की जरूरत नहीं है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम उसके बाद आता है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। तो चित्त शुद्धि कैसे होगी? एक तो भावना चतुष्टय से होगी, बहुत क्वेश्चन भावना चतुष्टय से पूछा जाता है। और प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम यानी बार बार श्वास को बाहर निकाल करके रोकने से भी चित्त की शुद्धि होती है, दो तरीके से होती है। तो चित्त शुद्धि के कितने उपाय हो गए? दो उपाय हो गए। और फिर दो उपाय, ये भी पूछा गया था एक बार, चित्त शुद्धि के कितने उपाय बताए गए? दो उपाय बताया गया। फिर उसके बाद चित्त की स्थिरता के 5 उपाय बताए गए। 35वां 36वां 37वां 38वां 39वां सूत्र है। 35वें में कहा गया है विषयवती व प्रवृत्तिर उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषयवती व प्रवृत्तिर उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। यानी कि इसमें विषयवती से भी आपका हो रहा चित्त स्थिर होगा। अब इसको पूरा जो है व्याख्या में नहीं जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। नहीं, फिर 36वें में कहा गया विशोका व ज्योतिष्मति। विशोका व ज्योतिष्मति से भी चित्त की स्थिरता होती है। 37वें में कहा गया वीतराग विषयम व चित्तम। वीतराग विषयम व चित्तम, व्याख्या के लिए डिटेल वीडियो देख सकते हैं, वीतराग विषयम व चित्तम। फिर 38वें में कहा गया स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व 38वां, इससे भी चित्त की स्थिरता होती है। और फिर 39वें में कहा गया है यथाभिमत ध्यानाद्वा। अपने अपने हिसाब से ध्यान करना, अपनी रुचि अपने इष्ट के हिसाब से इष्ट का ध्यान करना, इससे भी चित्त स्थिर होगा। पहले तो चित्त शुद्धि, फिर चित्त स्थिर। चित्त शुद्धि कितने उपाय? 2। चित्त स्थिर के कितने उपाय? 5। ये नहीं पूछा गया चित्त स्थिर के कितने उपाय, हो सकता है अगली बार रिपीट ना कर दे, ये तो पूछा जा चुका है। चित्त शुद्धि के कितने उपाय? 2। चित्त स्थिर के 5 उपाय। हम लोग 39वें तक में हो गया। अब जब चित्त स्थिर हो गया तो उससे क्या होगा? जब इतने उपायों से चित्त स्थिर होने लगता है, चित्त स्थिरता के कितने उपाय बताए गए हैं? बताइए एक बार, कितने उपाय चित्त? 5। और चित्त को शुद्ध करने के कितने उपाय बताए गए हैं? 2। उसके बाद क्या हो रहा है? फिर फल में कहा गया है परमाणु परम महत्तत्वांतः अस्य वशीकारः। परमाणु परम महत्तत्वांतो अस्य वशीकारः। यानी कि परमाणु यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और परम से परम महत, कहा गया परम से परम जो महत तत्व है, सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय परमाणु और बड़े से बड़े विशाल से विशाल जो पदार्थ हैं, उस पर भी चित्त को अब लगाएंगे तो उसको भी तदाकार कर लेगा, यानी कि उसको वशीकार कर लेगा। यानी चित्त पर पूर्ण अधिकार हो गया हुआ। यानी चित्त स्थिर है तो कहीं भी कहिए चित्त स्थिर है, कहीं लगाइए। एक बार बुक देखेंगे पूरा बुक याद हो जाएगा, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को होता था। 41वें में ये कहा गया। और 41वें में फिर कहा गया है वृत्ति पूरी तरह क्षीण हो गई है, तो क्षीण वृत्तिर अभिजातस्यैव
मनेर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्तज्जनता समापत्ति, यानी सत्व के प्रकार से चित्त स्फटिक मणि की तरह जब निर्मल हो जाता है तब ग्रहिता ग्रहण ग्राह्य में अवस्थित हो जाना ही समापत्ति है। समापत्ति की चर्चा यहाँ आई हुई है, ये ध्यान रखिएगा। 41वें में समापत्ति की चर्चा। समापत्ति का अर्थ संप्रज्ञात समाधि से लगाया जाता है। अब उसके बाद 42वां 43वां हम लोग आते हैं। 42वें 43वें में हम लोगों ने ऊपर देखा हुआ था ना, किस सूत्र संख्या में हम लोगों ने 42वें 43वें का जिक्र किया था, किन्हीं को याद है? 17 वितर्क विचारानंद अस्मिता रूपेण संप्रज्ञात समाधि। 17 में सर वो था, वितर्क विचार आनंद। क्या हुआ था वो, इसमें था ना ये वितर्क विचार आनंद अस्मिता 17 ही है सर। समाधि के भेद। हाँ, तो 17वें में था। अब उसी को यहाँ पर विस्तार से बताया जा रहा है, वितर्क और विचार समाधि। वितर्क पहले, फिर विचार की बात आती है। तो पहले देखिए, इसमें कहा गया तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। इसलिए समापत्ति मतलब संप्रज्ञात। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्येव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। यहाँ सवितर्क निर्वितर्क, सवितर्क निर्वितर्क की बात आ रही। क्या कहा गया? शब्द अर्थ, इसको समझने की जरूरत है। शब्द अर्थ और ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से मिली समाधि स्थूल विषय पर शुरुआती समाधि, इसको सवितर्क समाधि कहा जाता है। सवितर्क में कौन सी तीन चीजें मिली जुली होती हैं? सिंपल सा आ सकता है, शब्द अर्थ और ज्ञान। शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है, शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों मिला जुला होता है, मिक्स होता है। और फिर उसी में जब स्मृति परिशुद्ध हो जाता है, यानी अब समाधि करते करते अब आपकी साधना बढ़ रही है, तब क्या कहा गया है? स्वरूप शून्य व अर्थ मात्र निर्भाषा। स्वरूप शून्य हो जाता है, अर्थ मात्र भासता है, अर्थ मात्र रह जाता है। स्वरूप जिस पर समाधि लगा रहे हैं उसका स्वरूप शून्य हो जाता है, उसका अर्थ मात्र रह जाता है। यानी अब यहाँ अगर इस तरह से एग्जाम की दृष्टि से देखें तो शब्द ज्ञान और अर्थ बात आई थी, तो शब्द और ज्ञान की स्मृति विलोप, सिर्फ अर्थ मात्र निर्भाषा। अर्थ मात्र निर्भाषा अब एग्जाम में भी आ सकता है। अर्थ मात्र निर्भाषा किसके लिए कहा गया? सवितर्क के लिए, निर्वितर्क के लिए? अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्क के लिए। तो केवल बना करके इसको याद, निर्वितर्क के लिए सर। निर्वितर्क के लिए। निर्वित, तो ये करना पड़ेगा ना एक बार। देखिए, जो जिस मकसद से हमने स्पेशल बैच शुरू किया है, तो फिर से ज्ञान देना पड़ेगा क्या? नहीं बोलेगा, चलिए फिर कहेंगे बहुत ज्ञान देगा। 44वें में आते हैं हम लोग। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म, इसके बाद सविचार और निर्विचार समापत्ति सूक्ष्म विषय पर होती है। तो ऊपर जो वितर्क वाला और यहाँ विचार है, ऊपर क्या है? सवितर्क निर्वितर्क, नीचे क्या है? सविचार निर्विचार। तो इससे साबित होता है कि सवितर्क निर्वितर्क किस पर होता है? स्थूल पर। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, सवितर्क समाधि और निर्वितर्क समाधि किस पर लगती है? स्थूल विषय पर। और अगर नीचे आ जाए, सविचार और निर्विचार समाधि किस पर लगती है? सूक्ष्म विषय पर। कर लीजिए वन लाइनर। सविचार निर्विचार किस पर है? सूक्ष्म विषय पर है, सूक्ष्म विषय पर लगती है। अब यहाँ 44 तक हो गया, बहुत कम बचा हुआ है। तो यहाँ एक बार इसको इस टेबल में देख लीजिए। वितर्क विचार, वितर्क किस पर है? स्थूल विषय पर। वितर्क के कितने भेद? 2, सवितर्क निर्वितर्क। सवितर्क में क्या है? शब्द अर्थ ज्ञान का मिला जुला रूप। निर्वितर्क में क्या है? स्वरूप शून्य हो जाता है, अर्थ मात्र भाषित होता है। विचार में क्या है? विचार सूक्ष्म विषय पर है। विचार के भी सविचार और निर्विचार 2 भेद हैं, सूक्ष्म विषय का साक्षात्कार होता है। और आनंद और अस्मिता इसको अभी रहने दीजिए, विज्ञान भिक्षु जी के अनुसार है, उसको रहने देते। आगे हम लोग बढ़ते, कहाँ तक देख लिया? सूत्र संख्या कहाँ तक हो गया? 45 में क्या कहा गया है? हाँ, सूक्ष्म विषय कहाँ तक है? सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषय कहाँ तक है? अलिंग तक है, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक सूक्ष्म विषय बताए गए हैं। तो उसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, उसको भी थोड़ा सा लिख देते हैं। सूक्ष्म विषय कहाँ तक है? सूक्ष्म विषय कहाँ तक है? अलिंग प्रयत्न, प्रकृति तक सर। अलिंग प्रयत्न। अलिंग मतलब क्या हो गया? प्रकृति सर, प्रकृति तक। प्रकृति पर्यंत। बहुत सुंदर।
जो सर हमने देखा था ना वहाँ पे वितर्क विचार आनंद अस्मिता, वो उसको ही उल्टा कर देंगे तो सर अब ये श्लोक में आ जाएगा। हाँ, ये भी सही बात है, उसको उल्टा कर देंगे श्लोक में आ जाएगा। तो सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानं, ये आपका 45वां है। और 46वां फिर आपका कहा गया है ता एव सबीज समाधि, तो वे सब की सब सबीज समाधि, वे सब क्या है, सभी से, यानी कि शुरुआत में जो सब कर रहे हैं वो सभी समाधि की बात आई है 46वें तक। 47वें में फिर कहा गया है निर्विचार समाधि से आगे क्या होता है, सभी समाधि तक 46वां तक हो गया आपका। 47वें में कहा गया निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद है, निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद है, निर्विचार समाधि के परिपक्व होने से अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्विचार कहाँ पर आया था? सूत्र संख्या कौन सा था निर्विचार का? सर वो था 44 था। 45 46 बीच में हम लोगों ने दो देख लिया। तो 44 पर जो हम लोगों ने देखा था निर्विचार, जिससे सूक्ष्म विषय की बात आ रही थी, जब उसी की साधना और बढ़ती है, निर्विचार वैसारध्य निर्विचार समाधि जब परिपक्व होती है तब क्या प्राप्त होता है? अध्यात्म प्रसाद। एग्जाम में क्या होगा? निर्विचार समाधि के परिपक्व होने से क्या होता है? अध्यात्म प्रसाद होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निर्विचार समाधि के परिपक्व होने से अध्यात्म प्रसाद, और अध्यात्म प्रसाद के लिए कहा गया ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा। अब अध्यात्म प्रसाद से क्या होता है? ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा कहा गया है, तब बुद्धि सत्य को धारण करने वाली हो जाती। अब जो मान लीजिए हमें, आपको, सावन जी को, सब लोगों को अध्यात्म प्रसाद हो गया, तब उनकी बुद्धि कैसी है? ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा। अब बुद्धि कैसी? ऋतंभरा हो गई। ऋतंभरा मतलब सत्य को धारण करने वाली, तब बुद्धि सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। फिर उसके बाद ऋतंभरा प्रज्ञा जब हुई, तब ऋतंभरा प्रज्ञा को समझाया जाएगा। ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ क्या है? ठीक है, बुद्धि सत्य को धारण करने वाली हो जाएगी। तो पहले बुद्धि कैसी थी? क्या पहले बुद्धि सत्य को धारण करने वाली नहीं थी? तो अंतर समझाया जा रहा है 49वें में। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, यानी श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम, सामान्य बुद्धि कैसी होती है उसके बारे में कहा गया। श्रुत और अनुमान से लगाई गई बुद्धि सामान्य होती है। यानी अभी हम लोग कहते हैं ना कि अनुमान लगाओ, क्या इस बुद्धि यहाँ कैसे लगाते हैं? सुन करके, किसी से कुछ सुना, अनुमान लगाते हैं, तब हमारी बुद्धि काम करती है। तो सुन करके अनुमान लगा करके सामान्य बुद्धि हो गया। और ऋतंभरा क्या कहा गया है? विशेष अर्थ वाली होती है, सत्य को धारण करने वाली के लिए ऋतंभरा प्रज्ञा है, और वो विशेष अर्थ वाली होती है। 49वां सूत्र तक कंप्लीट हो गया। 50वें सूत्र में कहा गया तब ऋतंभरा प्रज्ञा हो गया तो क्या होगा? सत्य को धारण करने वाली बुद्धि हो गई तो क्या होगा? समाधि के रास्ते में क्या ऐसा प्राप्त होगा? कहा गया तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधित। तब जो ऋतंभरा प्रज्ञा वाला जो संस्कार अब आपका आ गया, उससे जो उत्पन्न हमारे संस्कार बने हैं, बाकी के जितने पहले के संस्कार हैं उसका प्रतिबंधी है वो, यानी उसको रोकने वाली होती है। ये फायदा हो, नहीं तो किसी चीज का कोई फायदा नहीं होगा तो करने की क्या जरूरत है? समाधि नहीं मिलेगी। ऋतंभरा प्रज्ञा से जो उत्पन्न संस्कार है, बाकी के जितने संस्कार हैं, बुरे संस्कार, उसको रोकने वाली होती है। रोकने से क्या होगा? अब रोक देंगे तो क्या होगा? तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। अब सबीज ऊपर चर्चा आई हुई थी। सबीज कितने नंबर में था? 46वें नंबर में था। 46 में सबीज समाधि था, एक सबीज समाधि था, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ लिख लीजिए, सबीज समाधि 46 और निर्बीज समाधि 51। तो यहाँ पहले तो यही लिख लीजिए, सबीज समाधि था 46, इसका समाधिवाद का, और निर्बीज समाधि शब्द आया हुआ है किसमें? 51, अंतिम यही। ठीक है, क्या पता एग्जाम में ऐसे आ जाए। अगर देखिए, अगर आप पढ़ के पूरा आएंगे ना, फिर जो ये रिवीजन हो जाएगा ना, तो आपका पूरा पक्का हो जाएगा, कोई भी आपको नहीं हरा सकता है। एग्जाम में जा रहे तो आराम से निकल जाएगा। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि। तो जब ऋतंभरा प्रज्ञा से क्या हुआ? पहले जितने संस्कार थे उन संस्कारों का भी निरोध हो गया। तस्यापि, फिर कहा गया जब ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कारों का भी निरोध हो जाए,
तब निर्बीज समाधि होती। अरे वाह, ऋतंभरा प्रज्ञा ने पहले वाले संस्कारों का निरोध कर दिया, फिर ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार बचा। जब अब उसका भी निरोध हो जाए, इसका निरोध, संस्कार से सो अन्य कहा गया था ना, उसका भी निरोध हो जाए तो निर्बीज समाधि हो। कि हमने तो कर दिया कर दिया कर दिया, अब वो भी खत्म तो बीज जल गया। अभी बीज है कि हमने निरोध कर लिया, निरोध कर लिया, वो बीज भी खत्म हो जाए, जल जाए, वो बीज पक जाए, भुन जाए, तो निर्बीज समाधि, उसका भी निरोध हो जाए। उसके लिए सीधा है, जब ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कारों का भी निरोध हो जाता है तब निर्बीज समाधि हो। ये हमारा कंप्लीट हो गया। सभी समाधि सूत्र संख्या 46वें में था, निर्बीज समाधि 51वें में। हमने कहा था लास्ट में हम लोग चित्त की भूमियों पर एक बार एक नजर डालेंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चित्त की भूमियों की चर्चा देखते हैं कहाँ पर आई थी, इसको फिर से। तो हम लोगों ने देखा था, बात आई थी 12वें में, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, और उससे क्या होता है। तो फिर अभ्यास और वैराग्य को समझाते हुए कहा गया था तत्र स्थितो यत्नोभ्यास ही अभ्यास है। फिर अभ्यास के बारे में कहा गया सतो दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। तो अभ्यास के दौरान दृढ़ भूमि की चर्चा आई थी। अब देखिए जुड़ गया ना, दृढ़ भूमि कहाँ, भूमि की चर्चा कहाँ आई थी, चित्त की भूमि, तो अभ्यास के दौरान आई हुई थी भूमि की चर्चा। योग सूत्र के सूत्र में तो भूमियों का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन व्यास भाष्य तत्व सारथी योग वार्तिक वगैरह में भूमियों का वर्णन किया गया है। 5 भूमियां बताई गई हैं, 5 भूमि हम लोग एक साथ यहाँ देखते हैं, जिसमें है सीक्वेंस, यही याद रखिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये और छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको थोड़ा इधर बढ़ाते हैं, शायद ये आ जाएगा। हाँ ये आ गया। थोड़ा सा और छोटा करते हैं, रुकिएगा, एक पेज पर आ जाता है। हाँ आ गया। तो चित्त की 5 भूमियां बताई गई हैं, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसको इसी सीक्वेंस में याद कीजिएगा, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। हम गलती क्या करते हैं कि हम लोग क्षिप्त विक्षिप्त इसको एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। हो सकता है किसी ग्रंथ में कहीं पर ये एक साथ हो भी। अब इसको हम लोग देखते हैं, क्षिप्त में क्या होता है, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। रजोगुण प्रधान होता है क्षिप्त में, क्या होता है, रजोगुण प्रधान। मूढ़ में क्या होता है, तमोगुण प्रधान होता है। पहले एक एक लाइन में देखिए। विक्षिप्त में क्या होता है, सतोगुण प्रधान होता है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण उभरता है। एकाग्र में क्या होता है, सतोगुण प्रधान होता है, और निरुद्ध में तो गुणातीत हो जाता है, यानी निरोध परिणाम का संस्कार शेष रहता है। अब इसको फिर से देखिए। क्षिप्त के लिए कहा गया है रजोगुण प्रधान, सत और तम दबा रहता है। रजोगुण प्रधान होता है, लेकिन गुण तो तीनों एक साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि एक गुण है तो दूसरा तीसरा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रजोगुण प्रधान जरूर है, सत और स्तंभ भी है, सत और तम भी है, लेकिन वो दबा हुआ है किसमें, क्षिप्त वाले में। क्षिप्त रजोगुण। मूढ़ वाले में कहा गया है, मूढ़ कहते हैं, मूढ़ हो क्या, तो तमोगुण प्रधान होता है, सतरज को वो दबा लेता है, सतरज उसका दबा रहता है। फिर देखिए क्या कहा गया है, विक्षिप्त वाले में हम लोगों की स्थिति विक्षिप्त वाली होती है। सतोगुण प्रधान होता है, लेकिन बीच बीच में रजोगुण भी उभरता रहता है। सतोगुण प्रधान, बीच बीच में रजोगुण उभरता है, तमोगुण दबा रहता है। उसके बाद एकाग्र में अब जो बीच बीच में रजोगुण उभरता है, अभ्यास करते करते रजोगुण भी गौण हो जाता है, तो सतोगुण ही प्रधान रह जाता है एकाग्र में, रजतम गौण हो जाता है। फिर निरुद्ध में आते हैं, निरुद्ध में तो फिर गुणातीत ही हो जाते हैं, यानी गुणातीत वाली स्थिति। अब इसमें क्या हुआ, क्षिप्त में साधारण संसारी मनुष्यों की स्थिति, मूढ़ में चूंकि तमोगुण है, नीच मनुष्यों की स्थिति कहा गया है। विक्षिप्त कहा गया जिज्ञासु की स्थिति हमारी आपकी, यानी उच्च अवस्था वाले मनुष्यों की। एकाग्र कहा गया है योगियों की स्थिति, अनिरुद्ध कहा गया है ऊंचे योगियों की।
और एकाग्र निरुद्ध को कहा गया है संप्रज्ञात असंप्रज्ञात से जोड़ा गया। एकाग्र को संप्रज्ञात समाधि वाला और निरुद्ध को असंप्रज्ञात समाधि वाला कहा गया है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन जो इस बार पूछा गया था उस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। हाँ, इस बार का क्वेश्चन है दिसंबर 25 का क्वेश्चन है। संशय तब संतोष विक्षेप सर्वभूत मूढ़ चित्त भूमि में। तमो सर, तमोगुण। तमोगुण। क्षिप्त में कौन सा होता है? क्षिप्त में रजो सर, रजोगुण। रजोगुण प्रधान होता है। ठीक है, क्षिप्त में रजोगुण हुआ, क्षिप्त मूढ़ में तमोगुण होगा। विक्षिप्त में कौन सा होता है? सतोगुण प्रधान। सतरज। सतरज। बीच सतोगुण बीच में रज भी आता रहता है। हाँ जी, बीच बीच में रज भी उभरता है। सत प्रधान रहता है लेकिन रजोगुण उभरता रहता है बीच बीच। ठीक। और एकाग्र में? सतोगुण। एकाग्र में सतोगुण सतो। और निरुद्ध में? गुणातीत। गुणातीत अवस्था। सब लोगों का पक्का हो गया।